एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं कल का वीडियो के बारे में थोड़ा क्लैरिटी देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने कल का वीडियो अपलोड कर दिया था और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट भी कर लिया था और मैंने बाद में देखा है कि वो अपलोड ही नहीं हुआ था। बाद में मुझे पता चला है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट मैं उसको 3 बार अपलोड किया था। चलिए बहुत हो गया बकवास। चलो तो फिर जानी फैन फिक्शन स्वीट एंड कैंडीज का 5th पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जान और यीबो के बीच एक प्यारा से नोकझोंक होती है। उसके बाद यीबो सोच लेता है कि वो जान को अपने करीब नहीं आने देगा। चलिए आगे देखते हैं। यीबो नीचे जा चुका था। वो जान को डिनर टेबल पर बैठा हुआ देखता है। वो देखता है कि जान के सामने डाइनिंग टेबल पर डिफरेंट फूड आइटम्स अरेंज करके रखा था। आओ यीबो बैठो, जान ने कहा था। यीबो धीरे से जाकर एक चेयर पर बैठा था। यीबो फूड को देखा था और उसको ये याद आया कि वो खाना क्यों नहीं खाया था। उसकी ब्रेन अभी भी इस सडन मैरिज को वो अब से कभी भी अपने आप को ओमेगा होने से मना नहीं कर सकता। इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यीबो भूखा था पर उसके अंदर होने वाले कश्मकश उसको खाना खाने से मना कर रहा था। यीबो खाना खाओ, जान स्माइल करते हुए कहा था। जिन्हें खाना, यीबो ने एक साइन के साथ कहा था। क्यों, तुझे कौन सी प्रॉब्लम है, जान ने पूछा। मुझे बस नहीं खाना, यीबो ने कहा था और उठ गया था। वो बस वापस अपने रूम में जाने ही वाला था। यीबो वापस आओ और बैठो और खाना खाओ, जान ने एक और बार कहा था। और मैंने कहा था मुझे नहीं खाना, तुझे समझ में नहीं आता, यीबो ने चिल्लाया था। जान अपने सीट से उठ चुका था और यीबो की तरफ जाने लगा। यीबो जान के आसपास एक डार्क ऑरा को महसूस कर सकता था। जान यीबो के कमर को कस के पकड़ लिया था और वापस अपनी चेयर में बैठा दिया था। हे लीव मी, यीबो ने कहा था और जान के ग्रिप से अपनी कमर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जान एक स्पून को उठाता है और यीबो के मुंह में फोर्सफुली डाल देता है, जिसकी वजह से यीबो शॉक हो चुका था। अभी ये खाओ, जान ने कहा था और यीबो जान की तरफ देखते हुए स्लोली वो खा लेता है। वो कैसा था, जान ने पूछा था। नाइस, यीबो ने बस कह दिया था। मैंने उसे बनाया था ताकि तुम उसको खा कर सुबह से रखने वाले तुम्हारे फास्ट को तोड़ पाओ। तुझे अब खाना चाहिए, जान ने कहा था और बॉल को यीबो को दे दिया था। अभी जो हुआ था जिसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। तुम मेरा डिश को बिना ट्राई करके यहाँ से जाने वाला था, जान ने पाउट करते हुए कहा था। आई होप तुम्हारा कमर ठीक है ना, जान ने पूछा था और यीबो ने नोट किया था। मैं कोई गाज का बना हुआ तो नहीं हूँ जो तुम जोर से पकड़ो तो टूट कर मर जाऊंगा, यीबो ने कहा था। अच्छी बात है फिर, जान ने स्माइल करते हुए कहा था। जान का मूड चेंज होते हुए देख यीबो सरप्राइज था। उसने सोचा है कि वो इस अल्फा को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है और वो अब उसको डांटने वाला है जैसे कि उसके घर में होता है। वो कभी भी नखड़े दिखाता और खाना नहीं खाता है तो शिया उसको डांटती थी, पर इन सब में जान डिफरेंट था। यीबो स्लोली अपने खाना खा लेता है। वो बहुत भूख में था। तुम्हें खाना पसंद आया, जान ने पूछा था। यीबो ने नोट किया था। ये सब कुछ तुमने बनाया, यीबो ने पूछा था। नहीं, मैंने बस यही बनाया था, जान ने एक बॉल को पॉइंट आउट करते हुए कहा था। मुझे खाना बनाना आता है पर ये सब कुछ जिन्नी ने बनाया था, जान ने कहा था। यीबो ने वहाँ ठीक से बैठता हुआ कहा था। जान को फील हुआ कि यीबो थोड़ा अनकंफर्टेबल में है। सडनली यीबो उठा था और ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया था। क्या हुआ यीबो, जान ने शाउट किया और यीबो के पीछे भागने लगा। वो देखता है कि यीबो रूम के अंदर गया था और जल्दी बाथरूम के अंदर चले गया था और डोर को बंद किया था। क्या हुआ होगा, कुछ हो तो नहीं गया, जान अपने आप में सोचा। थोड़ी देर के बाद यीबो बाहर आया था और जान को दरवाजे के सामने देखा था। तुम, यीबो ने कहा और स्टैंड रह चुका था। यीबो तुम ठीक हो ना, सब कुछ ठीक है ना, जान ने पूछा था। हाँ, मैं बस टॉयलेट गया था, यीबो ने शर्माते हुए कहा था। ओ माय गॉड, जिस तरह तुम डाइनिंग टेबल के पास से भाग कर आया था तुमने मुझे डरा ही दिया था, जान ने कहा था। और यीबो उसको कंफ्यूज फेस के साथ देखने लगा। अभी तुम्हें सो जाना चाहिए, जान ने कहा था। यीबो एक बार बेड की तरफ देखा, एक बार जान की तरफ देखा। हम दोनों को साथ में सोना पड़ेगा क्या इस बेड पर, यीबो ने स्टेशन के साथ पूछा था। हाँ, क्या हुआ, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, जान ने पूछा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं नीचे काउच पर सो जाऊंगा, यीबो ने कहा था। अय्या यीबो, तुझे प्रॉब्लम क्या है, जान ने पूछा था। मुझे तुम्हारा साथ नहीं सोना, यीबो ने कहा था। तो तुम्हारा प्रॉब्लम मैं हूँ ना, तो तुम यहाँ सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगा, जान ने कहा था। जान कबोर्ड में से एक ब्लैंकेट उठाया था और एक पिलो लिया था। जान को देखकर यीबो को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होती है। ये जान के ही रूम था। वो नहीं सोचा कि जान इतनी आसान से मूव आउट होने के लिए मान जाएगा। कोई अल्फा पर यीबो इतनी आसान से ट्रस्ट नहीं कर सकता, पर यीबो को पता है जान उसके साथ गलत करने के लिए ट्राई नहीं करेगा। वो बुरा नहीं है, वो मेरे साथ गलत भी नहीं कर
कर सकता। वैसे भी वो कुछ करने की कोशिश किया तो मैं उसके साथ फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ही हूँ। मैं अल्फाज के साथ फाइट कर सकता हूँ। ईवो ने सोचा था और जान की तरफ देखा था जो कि रूम से बाहर जाने ही वाला था। अल्फा वेट, ईवो ने पुकारा था और जान ने पीछे मुड़कर देखा। तुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, इट्स ओके, तुम यहाँ सो सकते हो, ये तुम्हारे ही रूम है, पर तुम मुझे छू नहीं सकता, ईवो ने कहा था और जान ने स्माइल करने लगा। ओके लिटिल ईवो, मैं तुम्हें छूंगा नहीं, जान ने कहा था। एक तरफ बेड पे लेट गया। ईवो भी अपनी तरफ बेड पे लेट गया था। वो एक पिल्लो को उठाता है और बेड के बीच में रखता है। तुम वही रहोगे, मैं यही रहूंगा, ईवो ने कहा था और जान हंसने लगा। तुम क्यों हंस रहे हो, ईवो ने पूछा था। तुम बहुत क्यूट हो, जान ने कहा था। शट अप, ईवो ने अनोइंगली कहा था। तुझे डर लग रहा है अगर रात को मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा, जान ने ग्रीन के साथ पूछा। अगर तुम मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत करता है तो मैं तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार पंच मारूंगा, ईवो ने कहा था। ओ माय, दिस लिटिल बेबी वाज स्कैरी, जान ने कहा था। आई एम नॉट बेबी, ईवो कहता है। पॉट करते हुए दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेता है। हे ईवो, तुम मुझे क्यों अल्फा कहकर पुकार रहा था, जान ने पूछा था और ईवो सर घुमाकर उसको देखने लगा। तुम एक अल्फा हो ना, ईवो ने कहा था। मुझे पता है, मैं हूँ और मेरा एक नाम भी है, तुझे ऐसा बुलाने की जरूरत नहीं, जान ने कहा था। मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, ईवो ने कहा था। क्या तुझे मेरे नाम नहीं पता, जान ने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा था। हाँ, लेरी ने मुझे बताया था, पर मैं उस वक्त तुम्हारा नाम जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, ईवो ने कहा था। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरे नाम शोजान है, मैं 23 इयर्स का हूँ, मैं शो कॉर्पोरेशन का ओनर हूँ, जान ने कहा था। और ईवो कुछ फर्क नहीं पड़ा था, वो बस ऐसा ही देख रहा था। वो बस हूँ कहा था। अब तुम मेरे नाम जान गया तो तुम मुझे अल्फा तो नहीं कहोगे ना, जान ने कहा था। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या बोलाऊं, ईवो ने पूछा था। तुम एक कहकर क्यों नहीं बोला लेता, जान का, ईवो बस जान को स्टेयर करने लगा। जान गा, ईवो ने कहा था। ये तुम्हारे मुंह से कितना क्यूट साउंड कर रहा था, जान ने कहा। ये क्यूट नहीं है, कहकर ईवो ने अपने सर को दूसरी तरफ मार लिया था। मुझे पता है, मुझे पता है, कहकर जान ने शक्ल किया था। मुझे अभी सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ईवो ने कहा था और पूरा ब्लैंकेट को अपने ऊपर लपेट लिया था। ओके गुड नाइट, जान ने कहा और लाइट्स को टर्न ऑफ करने वाला था। ये लाइट को टर्न ऑफ मत करना, ईवो ने कहा था। जान ने पूछा था क्यों, मैं सोते वक्त अपने लाइट्स को ऑन रखकर सोता हूँ, ईवो ने धीरे से कहा था। ऐसी बात है तो मैं लाइट्स को ऑन ही रखता हूँ, जान ने कहा था। तुझे डर लग रहा है ईवो, जान ने पूछा था। नहीं, मैं नहीं डरता, मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे बस अच्छा नहीं लगता, ईवो ने कहा था। जान बेड पर लेटा था और ईवो जान की तरफ पीट करके सो रहा था। जान अपने फोन लिया और शिया को मैसेज किया। ईवो ने खाना खा लिया है, डोंट वरी। इसी वक्त शिया का फोन में मैसेज आ चुका था, वो देख चुकी थी। उसने ईवो को खाना खिला दिया है, पर कैसे, वो इतनी आसान नहीं, उसने ऐसा कैसे कर दिया था। मुझे नहीं लगता जान उसको डांटा होगा, उसने ऐसा क्या किया, शिया ने अपने आप में सोचा था। वैसे भी वो कुछ भी किया हो, अच्छी बात ये है कि वो अभी भूखा नहीं, शिया ने कहा था। थैंक यू, शिया ने जान को मैसेज किया था। देखने में लगता है कि डैड की बात सही है, जान सच में ईवो का लाइफ बदल सकता है। मुझे लगता है कि वो सारी चीज को हैंडल कर पाएगा जिनको हम नहीं कर पाया है। जान ने मैसेज देखा है और स्माइल कर रहा था। ईवो जो अभी तक सोया नहीं, वो नोटिफिकेशन का साउंड सुन लेता है। इट्स ओके, जान ने फिर से मैसेज किया था। वो क्या कर रहा है, शिया ने पूछा था। वो सो रहा है, जान ने बताया था। लाइट्स को टर्न ऑफ मत कर लेना, उसको डर लगता है, वो नहीं सो पाएगा, शिया ने कहा था। उसने मुझे लाइट्स ऑन रखने के लिए कहा था, पर क्यों, ए ने बताया था, जान ने कहा था। कोई बात नहीं जान, वो अपने आप को ओपन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, शिया ने कहा था। ईवो जो कि कंटिन्यूसली फोन का साउंड सुन रहा था, वो किससे बात कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, फ्रेंड के साथ। इस वक्त जरूर लड़की होगी, ज्यादातर लोग इस वक्त गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते हैं, ईवो ने सोचा था। ईवो जान की तरफ मुड़ा था और आंखों के किनारे से जान की फोन स्क्रीन पर देखने की कोशिश कर रहा था। उसको बस एक वाइट बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स देखता है। स्टूपिड, आज ही शादी किया था, देखो कितना बेशर्म है ये, अपने ओमेगा को पास में रखकर किसी दूसरी लड़के के साथ बात कर रहा है। ईवो अपने आप में ये सोचा था। शिट ईवो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम किसी का ओमेगा नहीं हो, चुपचाप सो जाओ वरना तुम पागल हो जाओगे। ऐसा सोचकर ईवो सोने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ईवो सच में सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जान अपने फोन को भी साइड में रख देता है और ईवो को देखता है, जो कि इस तरफ ही फेस करके सो रहा था। ईवो इस तरफ फेस करते हुए सोना जान ने नहीं देखा था। जान बहुत खुश है, वो अपनी ब्यूटीफुल ओमेगा को सोते वक्त देख पा रहा था। तुम इतना क्यूट हो, तुम मुझसे डरते क्यों हो, जान ने ईवो का हेयर रिपल करते हुए कहा था। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दिल को जीत कर ही रहूंगा,
जान ने युवो के सर पर पेटर्न करते हुए कहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग युवो आंखें खोला था और आसपास देख रहा था। मैं कहाँ पर हूँ? युवो ने आसपास देखते हुए सोचा था, पर उसको कल की हुआ सारी बातें याद आती है। हाँ, मुझे याद आया था, मैं अब शादीशुदा हूँ और ये मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड का घर है। ये मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड का घर है, युवो ने एंडिंगली कहा था। युवो बाथरूम में गया था और फ्रेश होकर बाहर आया था। वो अपने आप को आईने में देखा था और शर्ट को लिया था और वो अपने मार्क को देखा था। ग्रेट, अभी मुझे ये भी छुपाना था। वो लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते थे? क्या वो लोग कभी मुझे अपनी फैमिली की तरह नहीं देखा? शायद मैं उन सब के लिए एक बर्डन था, इवो ने पेनफुल वॉइस में कहा था। क्या वो लोग मुझसे इतने जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे कि मेरे शादी की उम्र तक भी इंतजार नहीं किया था? इवो ने कहा था और अपने आंखों में आंसू भर गया था। मुझे यहाँ नहीं रहना, पर मैं वापस भी नहीं जा सकता। क्या पता वो लोग मुझे नहीं चाहते तो? वो लोग मेरे बिना खुश है तो? मुझे रहने की कोई जगह नहीं। मैं इस बार ये भी नहीं सोचता था कि लेरिन मेरी मदद करेगा। साइन करते हुए युवो ने कहा था। मुझे क्या करना है? युवो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा था। मैं ऐसा तो नहीं हार सकता, मैं हार नहीं सकता। मैं जान को विन नहीं करने दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं किसी अल्फा के सामने घुटने नहीं फेंकूंगा, युवो ने कहा था। मैं उसको दिखा दूंगा, मैं उसको इतना परेशान करूंगा कि वो खुद मुझे अंकल का घर छोड़ाए और डिवोर्स मांगे तो अंकल को भी मुझे वापस लेना ही होगा, युवो ने डार्क होरा के साथ कहा था। मैं तुम्हें बता दूंगा जंग, अगर वांग युवो के साथ पंगा लिया तो क्या होगा, युवो ने ग्रीन के साथ कहा था। हे युवो, तुम अंदर हो क्या? जान ने पूछा था और बाथरूम के अंदर आया था। हे, तुम अंदर क्यों आया था? क्या तुम्हें शर्म नहीं है? युवो जान को क्लियर करते हुए कहा था। कैसा शर्म? तुम मेरे हस्बैंड हो, जान चकल करते हुए कहा था। मुझे पता है तुम सारे अल्फास ऐसे ही हो, शेमलेस फॉरवर्ड्स, युवो ने मम्मल किया था, पर उस आवाज जान भी सुन सकता था। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुझे स्कूल भी जाना है, जान ने कहा था और बाथरूम से बाहर आ गया था। शिट, मैंने तो भूल ही चुका था। उन लोगों को क्या जल्दी था मेरे शादी की दूसरे दिन मुझे स्कूल भेजने के लिए? इस बदतमीज शादी, युवो ने कहा और कपड़े उतारते हुए शावर के अंदर चले गया था। वो जल्दी से शावर लिया था और अपने यूनिफॉर्म को पहना था। नीचे आकर देखता है तो जान वहाँ बैठा हुआ था। हो युवो, युवो आओ और ब्रेकफास्ट खाओ, जान ने कहा था। क्या हुआ जान, तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों है? जिन्नी ने पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं जिन्नी, मैंने सोचा है कि सुबह सुबह किसी के मुंह से गुड मॉर्निंग सुनने को मिलेगा, पर उसके बदले शेमलेस और प्राइवेट सुनने को मिला था, जान ने खाना खाते हुए कहा था। ये वो जान की तरफ देख रहा था। जैसा ही उसको पता चलता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा था। तुम्हारा सपने में होगा गुड मॉर्निंग, इबो अपने दिमाग में सोचा था। एनीवे, मुझे कंपनी जाना था। इबो, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें राइड दे दूंगा, जान ने कहा था। नो थैंक्स, मैं अपने बाइक में से चले जाऊंगा, इबो ने कहा था। ओके, एज योर विश, जान ने कहा और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद इबो अपने रूम पे वापस जा चुका था। कुछ टाइम के बाद जान भी रूम के अंदर आता है और वो देखता है कि इबो पूरे रूम को खराब कर दिया था। पूरे रूम में इबो का कपड़े सामान फैलाए हुआ था और इबो अपनी सूटकेसेस में कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे हो इबो? तुम पूरे रूम को खराब कर दिया है, जान ने कहा था। जान इबो का फैलाया हुआ कपड़े उठाते हुए कहा था। मुझे अपनी इंग्लिश नोटबुक नहीं मिल रहा था और उसके बिना मैं क्लास में जाया तो मेरा इंग्लिश टीचर मेरी जान ले लेगी। उसने जिसको कहाँ रखा होगा, इबो ने ढूंढते हुए कहा था। तुम शिया को कॉल करके पूछ सकता है ना, जान ने कहा था। नहीं, मुझे उससे नहीं बात करना, इबो ने फ्रस्ट्रेशनली कहा था। हाँ, ये सच में एक किड है, जान ने कहा था और रूम के बाहर जाते हुए शिया को फोन लगाया था। वो शिया से बात करने के बाद रूम के अंदर आया था। वो इबो के पास गया था, वो इबो के पास बैठा था। वो वहाँ रखा हुआ रेड बैग को ले आता और उसको ओपन करने लगा। ये क्या कर रहे हो? मैं उसमें पहले ही देख लिया था, इबो ने कहा था, पर जान बिना सुने उस बैग को ओपन करने लगा। उस बैग के अपर साइड में एक साइड चेन है। जान ने उस जिप को खोला था और उसमें से 2 बुक्स को बाहर निकाला था, जिसको देखकर इबो सरप्राइज था। वो बुक्स को इबो को देखकर वो बैग को क्लोज किया था। वो ये क्यों इसमें रखा था? वो एक स्टूपिड है, वो बाकी की किताबें के साथ ही ये भी रख सकती थी ना, इबो ने कहा था। उसने कहा बाकी के बैग्स में स्पेस नहीं था तो उसने इन दोनों किताबों को इसमें रखा था। फैलाए हुआ कपड़े उठाता हुआ जान बोला। इबो जान के हाथों से कपड़े लिया था और बैग में रखा था। तुम उन कपड़ों को कबोर्ड में रख सकते, ना कि ऐसे, जान ने कहा था। ऐसा तो नहीं, मैं यहाँ रहने वाले हूँ, बस मैं यहाँ 4 दिन रहूंगा, इबो ने अपने आप में सोचा था। इट्स ओके कहकर इबो ने फोर्सफुली बैग को बंद किया था। हाँ, फाइनली हो गया है, इबो ने कहा था। जान आसपास को देखता है तो वो ड्रायर के पास एक कपड़े को देखता है। देखने में लगता है कि वो इसको छोड़ दिया है, जान ने कहा था और ड्रायर के पास जाकर उस कपड़े को उठाया था। व्हाट द हेल इज दिस,
जान ने कहा था और उस कपड़े को देखते हुए हाथ को उठाया था। वो एक पिंक अंडरवेयर है, उसके बीच में एक रेड कलर का हार्ट बना हुआ था। ये वो देखता है कि जान बेड की उस तरफ था और हाथ में एक अंडरवेयर पकड़ा रखा था। युवो का फेस पूरा रेड हो चुकी थी। ओए, तुम उसको कैसे उठाया था? दे मुझे वापस, युवो ने कहा था और जंप करके बेड की उस तरफ गया था। जान के हाथों से उस कपड़े को खींचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, इतनी जल्दी नहीं, स्मार्ट करते हुए जान अपने हाथ को वापस खींच लिया था। ये तुम्हारा है? जान ने शक्ल करते हुए कहा था। नहीं, वो मुझे वापस दो। और जान के हाथों से उसको खींचने की कोशिश कर रहा था। अगर ये तुम्हारा नहीं है तो ये तुम्हें वापस क्यों चाहिए? जान ने पूछा था। बस उसको मुझे वापस दे दो, युवो ने कहा था और जान के हाथों से उस अंडरवेयर को खींचने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज जान की बैलेंस बिगड़ चुकी थी, वो दोनों बेड पर गिर चुका था। युवो जान के ऊपर गिर चुका था। युवो अपने गुस्से का हद का बाहर था। उसमें युवो को जान के पास से उसको अंडरवेयर को कैसे भी करके छीनना ही था। जान भी इसको एंजॉय कर रहा था। वो अपने हाथ को उठा रहा था जिसकी वजह से युवो उस चीज तक पहुंच नहीं पाए। युवो जान की लेपल को पकड़ा था और कॉलर को हार्शली खींच रहा था और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। युवो जान के ऊपर स्ट्रगलिंग कर रहा था उस हाथ तक पहुंचने के लिए। फाइनली पकड़ लिया। युवो उस अंडरवेयर को पकड़ लिया था और जान की गोद में बैठकर जीत की खुशी में हंस रहा था। यह कौन शेमलेस प्रिवेटिव है? जान ने पूछा था। युवो जान की तरफ देखा था जो इसकी तरफ एक ग्रीन कर रहा था। जान के कपड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे। युवो का हाथ तो जान की चेस्ट तक पहुंच चुकी थी और उसको ये भी महसूस होती कि वो रॉन्ग प्लेस में बैठा था। युवो अपने हाथ को जान की चेस्ट के ऊपर से वापस लिया था। सडनली जान का फिगरमेंट्स युवो को महसूस होता है। वो लाइट ब्लेंड का रोज लेवेंडर स्मेल है। युवो अपने आप को खो रहा था उस फिगरमेंट्स में। वो स्लोली अनकॉन्शियस हो रहा था। युवो जान को मारना चाहता है पर कुछ चीजें हैं उसको वीक बना रहा था। वो जल्दी वहाँ से हट गया था और बाथरूम के अंदर भाग गया था। मुझे क्या हुआ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों? युवो ने कहा था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को उसके सामने वीक नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे कैसे उसको अपने आप को जीतने दूंगा, अपने आप को यूज करने दूंगा। कहकर ये वो अपने आप को शांत करने लगा। ओके, तो फिर यहाँ हमारा पार्ट एंड होती है। होप यू लाइक इट। अगर इस पार्ट आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता दीजिएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। मेरा कोई भी गलती हुआ तो या वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज कॉमेंट करके बता दो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।